तो आज हम सेकंड चैप्टर लाए हैं जिसमें कि मिजोरम को पहला पूर्ण साक्षर राज्य 2025 में घोषित किया गया। इसके पहले हम देखे थे कि 2011 जनगणना के अनुसार केरल का लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट था, उसके बाद मिजोरम का नंबर आता था। लेकिन मिजोरम जो है पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया 2025 में, जिसमें कि कहा जाता है कि एजुकेशन फॉर ऑल जो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो पेरिस एग्रीमेंट 2015 के तहत 2015 से लेकर 2030 तक जो टोटल 17 गोल डिसाइड किए गए हैं, जिसमें कि SDG नंबर 4 ये कहा जाता है कि क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। उसके तहत मिजोरम ने अपने क्षेत्रीय और जो राष्ट्रीय लेवल का जो नीति है, नीति निर्माण कर करके उन्होंने पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। और हाल में ही ये भी देखा गया कि मिजोरम के पश्चात गोवा द्वितीय राज्य हुआ जो 95% से हाई लिटरेसी रेट के साथ पूर्ण साक्षरता राज्य की श्रेणी में गोवा द्वितीय स्थान रखता है। इसका इतिहास की बात करें, इसके पहले हम ये देखते हैं कि पहला जो कार्यक्रम साक्षरता के लिए लाया गया था उसमें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 लाया गया था। उसके पश्चात साक्षर भारत मिशन के तहत 2009 लाया गया, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में समग्र विकास हो सके और एक मानव पूंजी की तरह मानव पूंजी के विकास में अग्रणी भूमिका निभा सके। उसके तहत भारत सरकार ने कई लगातार प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट भी अपने स्तर पर नीति निर्णय कर करके आगे बढ़ रही है। तो यह उपलब्धि भारत सरकार का किस स्कीम के तहत मिजोरम ने पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया, तो उसमें एक भारत सरकार का एक उल्लास कार्यक्रम आया था। उल्लास एक पहल है जो 29 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि उल्लास का फुल फॉर्म क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब इस पहल के तहत जो है इसकी कोई एक न्यूनतम उम्र नहीं है, हमेशा सीखने के ध्यान में रखते हुए इस पहल को लाया गया था, जिसके तहत किसी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि न्यूनतम 95% साक्षरता दर अनिवार्य है। कोई भी स्टेट 100% साक्षर नहीं हो सकता है। इसलिए इस पहल के तहत ये डिसाइड किया गया है कि 95% मिनिमम जो राज्य अपना लिटरेसी रेट पूरा करता है उसे पूर्ण साक्षरता राज्य का घोषणा कर दी जाएगी। मिजोरम इस मानक को पार करते हुए 98.2% साक्षरता दर प्राप्त किया है, जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जिसे कहा जाता है पीपुल्स लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 के अनुसार इसे दर्ज की गई थी। अब सवाल उठता है कि मिजोरम ने ये कार्यक्रम को कैसे पूरा किया, पूर्ण साक्षरता राज्य कैसे हासिल किया। तो इसके तहत उनका कुछ बैकग्राउंड है, जिसमें ये कहा जाता है कि मिजोरम का जो स्कूल विभाग दौरा था उसमें समग्र शिक्षा योजना लाया गया। समग्र शिक्षा योजना मतलब सबका विकास को ध्यान में रखते हुए महिला सशक्तिकरण करके नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जिसे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम कहा जाता है, इसके तहत आगे बढ़ाया गया। उसके बाद राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, नेक्स्ट है साक्षरता केंद्र। अपने आइजोल चूँकि एक पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है, फिर भी अपने स्तर पर उन्होंने कई साक्षरता केंद्र जो बनाए हैं और उन साक्षरता केंद्र पर कई स्वयंसेवकों की सहायता से इस अचीवमेंट को पाया गया है। इसके पश्चात मिजोरम जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट का एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि मिजो और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज बोला जाता है। स्टेट लैंग्वेज मिजो या इंग्लिश है। तो उसमें कहा जाता है कि शिक्षार्थियों के लिए मिजो भाषा के लिए एक बर्तियन नाम की सीखने की सामग्री एवं अंग्रेजी संस्करण विकसित किया गया, जिसके तहत लोग जो नहीं पढ़ सकते थे उसे पढ़ना सिखाया गया, जो लिख नहीं सकते थे उसे लिखना सिखाया गया, ताकि मिनिमम बोल सके, लिख सके या कोई चीज़ बोला हुआ को समझ सके तो साक्षर श्रेणी में कहा जाएगा। तो एक बर्तियन मिजोरम में जो साक्षरता केंद्र बढ़ने का एक प्राइमरी लेवल पे एक बर्तियन सीखने की सामग्री भी एक विकसित करने से वो अचीवमेंट प्राप्त किया गया। नेक्स्ट आते हैं कि इस पहल को प्राप्त करने में मिजोरम तो क्षेत्रीय स्तर पर तो अपने प्रोग्राम चलाए ही, साथ ही साथ भारत सरकार का क्या योगदान था। तो भारत सरकार ने उल्लास कार्यक्रम को 2023 ईस्वी में इसे लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि 2022 से लेकर 2027 तक इसे लागू किया गया है, यानी 5 वर्ष के लिए इसे लागू किया गया है। और इसका आउटपुट के आधार पर हो सकता है कि इसे और एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि SDG का